हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं जो सेम के बीज जैसी दिखती हैं। ये रियर की हड्डी के दोनों तरफ पसलियों के नीचे होती हैं। छोटी होने के बावजूद ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। इनका मुख्य काम हमारे खून से गंदगी को छानना होता है जो बाद में पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए ये छानने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। सिर्फ गंदगी निकालने के अलावा किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है और विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। ये सारे काम बताते हैं कि शरीर के अलग अलग सिस्टम को सही से चलाने में किडनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमारी किडनी स्वस्थ ना हो तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। रीनल कॉर्टेक्स किडनी की सबसे बाहरी परत होती है जो चर्बी की एक सुरक्षा परत के नीचे होती है। इसका रंग लाल भूरा होता है और यह दानेदार दिखती है। इस परत में लाखों छोटी छोटी छानने वाली इकाइयां होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन रक्त को छानने और गंदगी को निकालने का काम करते हैं। हर नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस होता है जो छोटी रक्त वाहिकाओं का एक समूह होता है और एक ट्यूब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह काम करता है जो तरल पदार्थ और छोटे अणुओं को तो गुजरने देता है, लेकिन प्रोटीन और रक्त कोशिकाओं जैसे बड़े अणुओं को रोक लेता है। रीनल मेडुला रीनल कॉर्टेक्स के नीचे होता है और किडनी के अंदरूनी हिस्से का निर्माण करता है। दानेदार कॉर्टेक्स के विपरीत मेडुला में रीनल पिरामिड नामक शंकु के आकार की संरचनाओं की उपस्थिति के कारण धारीदार उपस्थिति होती है। इन पिरामिडों में हेनले के लूप और संग्रह नलिकाएं होती हैं जो नेफ्रॉन के आवश्यक घटक हैं। ग्लोमेरुलस में शुरुआती छानने के बाद फिल्टर किया गया तरल पदार्थ मेडुला में हेनले के लूप और संग्रह नलिकाओं से होकर गुजरता है। यहाँ पानी और आवश्यक पोषक तत्व वापस रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं, जबकि अपशिष्ट उत्पाद शेष तरल पदार्थ में केंद्रित हो जाते हैं। भाग 4 द रीनल पेल्विस मूत्र एकत्रित करना और निर्देशित करना। रीनल पेल्विस किडनी के सबसे अंदरूनी हिस्से में स्थित फनल के आकार की संरचना है। ये नेफ्रॉन में उत्पादित मूत्र के लिए एक संग्रह बिंदु के रूप में कार्य करता है। रीनल पेल्विस से निकलने वाले कप जैसे विस्तार को कैलिसेस कहा जाता है। कैलिसेस नेफ्रॉन के संग्रह नलिकाओं से मूत्र एकत्र करते हैं। यह मूत्र फिर रीनल पेल्विस में जाता है और वहां से इसे मूत्रवाहिनी नामक एक लंबी नली के माध्यम से मूत्राशय में भंडारण और अंततः शरीर से निकालने के लिए ले जाया जाता है। भाग 5 रक्त निस्पंदन और मूत्र निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। गुर्दे में रक्त निस्पंदन और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया एक सतत और आवश्यक कार्य है। रक्त गुर्दे में वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है जो छोटी धमनियों में और अंततः नेफ्रॉन के ग्लोमेरुली में जाती है। जैसे ही रक्त ग्लोमेरुलस से होकर बहता है, दबाव पानी और अपशिष्ट उत्पादों, लवण और ग्लूकोज जैसे छोटे अणुओं को बोमन कैप्सूल में धकेलता है जो ट्यूब्यूल की शुरुआत है। यह छन्ना फिर ट्यूब्यूल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है जहां पूर्ण अवशोषण और स्राव होता है। पूर्ण अवशोषण में पानी, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आवश्यक पदार्थों की रक्त प्रवाह में वापसी शामिल है, जबकि स्राव में रक्त से अतिरिक्त अपशिष्ट उत्पादों को छानना में निकालना शामिल है। अंतिम उत्पाद मूत्र फिर मूत्राशय में उत्सर्जन के लिए ले जाया जाता है। भाग 6 गुर्दे का महत्व एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना। होमोस्टैसिस शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए गुर्दे आवश्यक हैं। रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को छानने में उनकी भूमिका रक्तचाप, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और पीएच स्तर को विनियमित करने में मदद करती है। स्वस्थ गुर्दे के बिना रक्त में अपशिष्ट उत्पाद बन सकते हैं जिससे यूरीमिया नामक स्थिति हो सकती है जो जीवन के लिए खतरा हो सकती है। एरिथ्रोपोइटिन जारी करके लाल रक्त कोशिका उत्पादन में भी गुर्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक हार्मोन जो अस्थि मज्जा को लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। अंत में गुर्दे जटिल और महत्वपूर्ण अंग हैं जो समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कई कार्य करते हैं। उनकी संरचना और कार्य को समझना, उनके महत्व की सराहना करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कदम उठाने के लिए आवश्यक है।